आज 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया। रुड़की को हरिद्वार से जोड़ने वाला मुख्य पुल उसका क्षतिग्रस्त हो गया। उसके निर्माण में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, बराबर में नहीं बना। उसे जो है 1 साल में तो नया पुल बन जाता, 6 महीने में। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपने जॉइंट साहब के सामने एक बात रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी सभा में आ रहे हैं, तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे वहाँ पर। अगर हमें ज्ञापन नहीं देने दिया गया तो फिर हम कुछ और करेंगे। ये जनहित का मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं लिपट जाऊँगा, चाहे मुझे विरोध का सामना करना पड़े। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, पुल का निर्माण जल्द करो, पुल का निर्माण जल्द करो, पुल का निर्माण जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। आपकी बात का पूरा थोड़ा पीछे। अब हम आपको दोबारा दे रहे हैं ज्ञापन। सेवा में श्रीमान जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम रुड़की जिला हरिद्वार विषय सुलानी नदी पर अतिशीघ्र पुल निर्माण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। महानगर अध्यक्ष है राजेंद्र चौधरी, वो रुड़की क्षेत्र के जो विकास कार्य है उनको लेकर भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आज सुबह धरना दिया है। सोलर नदी का पुल जो लगभग 1 साल से क्षतिग्रस्त है, उसकी नहीं बन पाया है मरम्मत। जो नया पुल बनना था उस पर भी कार्य शुरू नहीं हो पाया, इसी को लेकर उन्होंने धरना दिया है। चौधरी साहब, चुनाव चल रहा है, आप चुनाव में भी व्यस्त हैं, लेकिन इस व्यवस्था के बीच आपको आज धरना भी देना पड़ा है। क्या कारण है, सोलर नदी का पुल क्यों नहीं बन पा रहा है अब तक? दरअसल आचार संहिता खत्म हुए भी आज 1 महीना 1 दिन हो गए। मैं कई दिन से जॉइंट साहब से कह रहा था, साहब आप जो है इसकी डीपीआर के बाद जो है जो प्रोग्रेस है उस पर थोड़ा सा आप फीडबैक ले लो और उसे जल्द से जल्द कराओ। उन्होंने भी प्रयास किए, तो आज जो है जब 1 महीना 1 दिन हो गया तो हमने जो है निर्णय किया था परसों ही, और हमने आज धरना प्रदर्शन का जो है कार्यक्रम रखा था। जॉइंट साहब का सुबह फ़ोन आया कि अध्यक्ष जी आप जो है धरना प्रदर्शन ना करिए और जो है हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। खैर हमने वहाँ जो है 10 बजे धरना प्रदर्शन किया, 10:30 बजे जो है जॉइंट साहब आ गए और मुख्य नगर अधिकारी भी उनके साथ आए। चूँकि आज जो हमने ज्ञापन दिया उसमें जो है चूँकि बरसात सामने आ गई और नालों की सफाई भी होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता जी और हमने एक बात रखी जॉइंट साहब के सामने कि अगर बाई चांस पानी किसी दिन ज़्यादा आ गया और रपटे में स्कूल के बच्चों की बस बह गई, उसमें कोई कैजुअल्टी होगी, तो उसके लिए हम अपने आप को नैतिक रूप से जिम्मेदार मानेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द बनवा दें। उसका एक कारण है कि परसों मैंने एक स्कूल के जो है प्रिंसिपल साहब से बात की कि मैंने उनसे कहा साहब जब रपटा बन गया आप यहीं से भेजिए बच्चों को, क्योंकि 20 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहा घूम के आने का। तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी कल परसों जो है हरिद्वार में अचानक बारिश आई और बहुत सारी गाड़ियां बह गई। अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो फिर आप लोग हमें पकड़ेंगे कि आपने जो है उधर से क्यों नहीं भेजा। तो इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपने जॉइंट साहब के सामने एक बात रखी। जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने आज भी सुबह उन्होंने कहा कि मैंने जो है शासन में बात की है और 11 साढ़े 11 बजे तक मेरे पास जो है डिटेल्ड बात आ जाएगी। आज ज़िले में भी विकास कार्यों को और जल भराव वगैरह को, ये जो मानसून का सीज़न आ रहा है इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने बैठक बुलाई है, जिसमें इस पुल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा हुई। आज वहीं मुझे प्रेस के माध्यम से मालूम पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी सभा में आ रहे हैं, तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे वहाँ पे। अगर हमें ज्ञापन नहीं देने दिया गया तो फिर हम कुछ और करेंगे। तो उसके लिए जो है हम ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, देखो मैंने हमेशा से एक मित्र पक्ष की भूमिका में काम किया। मैं पहले भी जिला कांग्रेस का महामंत्री रहा, मैं पहले भी रुड़की का कार्यकारी अध्यक्ष रहा, मैं प्रदेश का महामंत्री भी रहा। मैं टकराव की राजनीति नहीं करता। ये जनहित का मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं इस प्रदेश में, वो कुछ करना चाहते हैं जैसा उनके बयानों से प्रतीत होता है। लेकिन बहुत दुख की बात है, आज 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया रुड़की को हरिद्वार से जोड़ने वाला मुख्य पुल उसका क्षतिग्रस्त हो गया। उसके निर्माण में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, बराबर में नहीं बना। उसे जो है 1 साल में तो नया पुल बन जाता, 6 महीने में। भाई जो है NHAI के पुल बन रहे हैं, 6 महीने में सारे तैयार हो रहे, तो ये क्यों नहीं हुआ? तो इस संबंध में आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं लिपट जाऊँगा, चाहे मुझे विरोध का सामना करना पड़े।
मैं शालीनता के साथ अपने साथियों के साथ जाकर उन्हें ज्ञापन जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे जनता की, बच्चों की परेशानी के संबंध में पीड़ा है। तो क्या जो धरना प्रदर्शन है या जो आश्वासन मिला है आपको प्रशासन की तरफ से, कुछ हल निकलेगा, उम्मीद है? भाई बिल्कुल निकलेगा। हमारी जो है सचिन गुप्ता जी से भी बात हो रही थी इस संबंध में, 2-3 दिन से वो भी कह रहे थे कि अध्यक्ष जी इस बारे में जो है बहुत बच्चों को समस्या है। हमारे और महामंत्री मुस्तकीम भाई, हमारे मीडिया प्रभारी अनिल भाई, ये भी चूँकि ये पत्रकार भी हैं, ये मुझे 10-15 दिन से सब लोग कह रहे थे कि जो है आपने 15 दिन का समय दिया था, अब 1 महीना के लगभग होने जा रहा है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि सरकार गंभीर है। सरकार तो सारी उपचुनाव में व्यस्त है। समस्याएं थी उनके प्रति हमने गंभीरता से जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से चर्चा की और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया है। जितेंद्र कुमार जी जो हमारे मुख्य नगर अधिकारी हैं, उन्होंने भी 2 चीज़ों का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा नाले साफ होंगे और कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमने उनसे एक बात की, एक तो नाले साफ होने चाहिए, एक कोई भ्रष्टाचार नगर निगम में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जन सेवा के लिए आए हैं, हमें पार्टी ने जिम्मेदारी दी, माननीय करण महाराज जी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने हमें यहाँ लोगों की समस्याएं उठाने के लिए यहाँ अध्यक्ष बनाया। हमें अपने व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए नहीं बनाया। तो देखिए, आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन असर कब होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं मंगलौर उपचुनाव में सभा करने के लिए। ज्ञापन भी कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा कि ताकि जो हरिद्वार रुड़की को जोड़ने वाला पुल है जो सोलान नदी पे बना है, वो जल्द से जल्द उस पर निर्माण कार्य शुरू हो सके। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री संगम न्यूज़ में। हूँ आपके साथ विनीत तिवारी। धन्यवाद।